नमस्कार भक्तों, आज हम आपको सूर्य देव को जल देने की विधि व नियम के बारे में बताएंगे। आज हम आपको सूर्य को जल देने के उन 10 नियमों के बारे में बताएंगे जो हर व्यक्ति को अवश्य ही पता होना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाना कितना लाभकारी है, लेकिन यदि हम सूर्य देव को जल विधि और नियम पूर्वक नहीं चढ़ा रहे होते हैं तो अनजाने में हम कुछ ऐसी गलती कर रहे होते हैं जिससे हमें सूर्य देव को जल चढ़ाने का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। जो भी व्यक्ति अगर सूर्य देव को जल चढ़ा रहा है तो उसे इन 10 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। यदि वह व्यक्ति इन नियमों का पालन विधि पूर्वक करता है तो उसे सूर्य देव की आराधना का संपूर्ण फल मिलता है। तो आइए जानते हैं सूर्य देव को जल चढ़ाने के इन 10 नियमों के बारे में। पहला, हम आपको बता दें कि सूर्य देव को जल चढ़ाने का उपयुक्त समय सूर्योदय के समय का है। जब सूर्य देव उदय हो रहे हों उसी समय सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्योदय होने के 1 से 2 घंटे के बीच में भी आप सूर्य देव को जल चढ़ा सकते हैं। यह भी उपयुक्त और अच्छा समय माना जाता है। अगर आप इस समय के बीच में सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ होता है। दूसरा, सूर्य देव को जल चढ़ाते समय सूर्य देव हमेशा दिखाई दें यह आवश्यक नहीं है। कई बार मौसम में बदलाव या फिर धुंध कोहरे के कारण सूर्य देव के दर्शन नहीं हो पाते हैं। ऐसे में सूर्योदय होने का समय बदलता नहीं है, इसलिए आपको जल तो देना ही है। हम चाहे सूर्य को अपनी आंखों से देख पाएं या फिर ना देख पाएं, लेकिन आपको हमेशा जल पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही अर्पित करना है। तीसरा, सूर्य देव को जल देने से पहले आपको स्नान जरूर करना है। सूर्य देव को जल देने की विधि के अनुसार इस बात को आप गांठ बांध लें कि आप बिना स्नान किए सूर्य देव को जल नहीं दे सकते हैं। अगर आप बिना नहाए सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो आप इसके लाभ से वंचित रह जाएंगे। आपको जल चढ़ाने का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। सूर्य देव को जल चढ़ाने का चौथा नियम है कि आप सूर्य देव को तांबे या पीतल के लोटे से ही जल अर्पित करें। यदि आप तांबे और पीतल के लोटे से जल चढ़ाते हैं तो इससे आपको संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। 5वां नियम यह है कि आप शुद्ध जल के साथ कुछ चीज लोटे में डाल सकते हैं जिससे सूर्य भगवान आपसे प्रसन्न होंगे। आपको कुमकुम, चावल के कुछ दाने या फूल भी जल में डाल करके चढ़ाना चाहिए। इससे जल की महत्ता और अधिक बढ़ जाएगी और जब यह जल आप सूर्य देव को अर्पित करेंगे तो सूर्य देव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। छठा नियम है आंखों का केंद्र बिंदु। जब आप जल सूर्य भगवान को दे रहे होते हैं तो जल चढ़ाते समय आपकी आंखों का केंद्र लोटे से निकलती जल की धारा पर होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जब आप लोटे से निकलने वाली जल की धारा को देखते हैं तो इससे आपके मन की बात सूर्य देवता तक पहुंच जाती है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने का 7वां नियम यह है कि जब आप सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे हों तो आप सूर्य भगवान के 12 नामों का जप करें। सूर्य भगवान के इन 12 नामों का जप करते हुए आपको जल चढ़ाना चाहिए। आप जब जल चढ़ा रहे हों तो आप बोले ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रवे नमः, ओम मित्रे नमः, ओम भानुवे नमः, ओम पूषणाय नमः, ओम हरिर्जाय नमः, ओम आदित्याय नमः। इस तरह से सूर्य भगवान के पूरे 12 नामों का जप करके आप जल चढ़ा सकते हैं।
इस तरह से अर्पित किया गया जल सूर्य देव सबसे पहले स्वीकार करते हैं। 8वां नियम है कि सूर्य देव को चढ़ाया हुआ जल आपके पैरों पर ना गिरे। सूर्य देव को जल अर्पित करते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि जो जल आप भगवान को चढ़ा रहे हैं वह आपके पैरों के आसपास ना छुए। ये आपको शुभ फल नहीं देता है। 9वां नियम, जब आप सूर्य देव को जल दे चुके तो आप झुककर सूर्य भगवान को प्रणाम करें। दोनों हाथ जोड़कर सूर्य भगवान को प्रणाम करने के बाद अपने हाथों को अपने आँखों पर लगाएं और 3 बार सूर्य भगवान की परिक्रमा करें। सूर्य देव को जल चढ़ाने का 10वां नियम है कि जब आप जल देते हैं तो आप ध्यान रखें कि प्रत्येक दिन का समय लगभग समान होना चाहिए। आपने जब जल देना शुरू किया है तो उसी समय आप प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल दें और सूर्य भगवान को बिना किसी ब्रेक के निरंतरता से जल दें। यदि किसी दिन आप जल ना दे पाएँ तो अगले दिन क्षमा याचना करते हुए जल में रोली डालकर सूर्य भगवान को जल दें